नमस्ते दोस्तों, टोटल हिंदी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए संधि से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से कौन सा अंतर्निहित शब्द का सही विच्छेद होगा? अ अंतर्धन निहित, ब अंतर्धन निहित, स अंतर्धन निरहित, द अंतर्निधन हित। तो इसका सही आंसर है अ अंतर्धन निहित। प्रश्न नंबर 2 है, दैत्य धन अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है? अ दैत्वारी, ब दैत्येरी, स दैत्यवारिया और द दैत्यारी। सही आंसर है द दैत्यारी। प्रश्न नंबर 3 है, उन्मूलन में कौन सी संधि है? अ स्वर, ब व्यंजन, स विसर्ग और द यण। तो इसका सही आंसर है ब व्यंजन। प्रश्न नंबर 4, अबध का संधि विच्छेद होगा? अ धन बद, ब है अब धन द, स है अप धन द और द है अ धन बद। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 5, विस्तार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? अ व्यंजन संधि, ब विसर्ग, स यण और द गुण। इसका सही आंसर है ब विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है? अ अति धन अधिक, ब परिधन अंत, स वी धन अवहार और द वाम धन ईश। तो इसका सही आंसर है द। प्रश्न नंबर 7 है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? अ 2, ब 4, स 3 और द 5। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 8 है, यथष्ट का सही विच्छेद है? अ यथा धन इष्ट, ब यथ धन इष्ट, स यथा धन इष्ट और द यथ धन इष्ट। तो इसका सही आंसर है अ यथा धन इष्ट। प्रश्न नंबर 9, एकांत में कौन सी संधि है? अ विसर्ग, ब व्यंजन, स दीर्घ और द यण। तो इसका सही आंसर है स दीर्घ संधि। नंबर 10, गजेंद्र में कौन सी संधि है? अ व्यंजन, ब गुण, स यण और द अयादि। तो इसमें है ब गुण संधि। प्रश्न नंबर 11, वृद्धि संधि का सही उदाहरण है? अ पुत्रेष्णा, ब ज्ञानोदय, स नरोत्तम और द देवर्षि। तो इसका सही आंसर है पुत्रेष्णा। प्रश्न नंबर 12, अति धन अल्प में कौन सी संधि है? अ वृद्धि, ब गुण, स यण और द अयादि। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 13, अभ्युदय का सही विच्छेद होगा? अ अभिधन उदय, ब अभ्युधन दये, स अभिधन दये, द अभ्युधन उदय। तो इसका सही आंसर है अ। प्रश्न नंबर 14, नाव शब्द में कौन सी संधि है? अ स्वर, ब यण, स गुण और द वृद्धि। तो इसका सही आंसर है ब यण संधि। क्वेश्चन नंबर 15, महोत्सव में कौन सी संधि है? अ गुण, ब यण, स वृद्धि और द अयादि। तो इसका सही आंसर है अ गुण संधि। प्रश्न नंबर 16, भावुक कौन सी संधि का उदाहरण है? अ गुण, ब स्वर, स दीर्घ और द अयादि। तो भावुक में अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 17, जगदीश में कौन सी संधि है?
ए स्वर, ब व्यंजन, स यण और द गुण। तो इसका सही आंसर है ब, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 18, किस शब्द की संधि सही है? अ उद्धन ताप, ब उत्धन स्व, स अजधन अंत और द दिक दी प्लस ज्ञान। तो इसका सही आंसर है अ। प्रश्न नंबर 19, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है? अ ऊधन चारण, ब उच्च धन रण, स उद्धन चारण और द उत्धन चारण। तो इसका सही आंसर है स, उद्धन चारण। 20, दिक धन नाग संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है? संधि शब्द कौन सा है? अ दिग्नाग, ब दीनाग, स दिनेग और द दिक्नाग। तो सही आंसर है दिग्नाग। प्रश्न नंबर 21, श्रण मुख में कौन सी संधि है? अ स्वर, ब व्यंजन, स यण और द वृद्धि। तो इसमें इसका सही आंसर है व्यंजन, ब। प्रश्न नंबर 22, उल्लास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उ धन लास, ब उत धन लास, स उद धन लास और द उ धन लास, लल्लास। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 23, प्रियवंदा में कौन सी संधि है? अ व्यंजन संधि, ब यण संधि, स दीर्घ संधि और द वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर है व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 24, पुराण का सही संधि विच्छेद कौन से विकल्प में है? अ पूधन राण, ब पूधन रण, स पुराधन अण और द पुराधन न। तो इसका सही आंसर है पुराधन न। प्रश्न नंबर 25, आत्म संयम का सही संधि विच्छेद कौन से विकल्प में है? विकल्प में दिया गया है। आत्मधन संयम, ब आत्माधन यम, स आत्मधन संयम और द आत्मधन यम। तो सही आंसर इसका स। प्रश्न नंबर 26, प्रधन न में कौन सी संधि है? अ विसर्ग, ब स्वर, स व्यंजन और द कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स व्यंजन ध्वनि, व्यंजन संधि, सॉरी। प्रश्न नंबर 27, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है? अ धन विषेक, ब अभिधन सेक, स अभिधन सेक और द अभिधन शेक। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 28, पद्धति शब्द में कौन सी संधि है? अ स्वर, ब व्यंजन और स विसर्ग और द यण। तो सही आंसर है ब व्यंजन। प्रश्न नंबर 29, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद कौन से विकल्प में है? अ समधन कृत, ब सन धन कृत, स सन धन कृत और द संस धन कृत। तो इसका सही आंसर है समधन कृत। प्रश्न नंबर 30, युवराज में कौन सी संधि है? अ स्वर संधि, ब विसर्ग संधि, स व्यंजनागम संधि और द व्यंजन लोप संधि। तो इसमें युवराज में है व्यंजन लोप संधि। प्रश्न नंबर 31, वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? अ स्वर, ब व्यंजन, स विसर्ग और द कोई सी भी नहीं। तो सही आंसर है विसर्ग, स। प्रश्न नंबर 32, दुर्योधन का संधि विच्छेद कौन सा है? अ दूरधन योधन, ब दूधन योर्धन, स दूधन योधन और द दूधन ये धन धन। तो इसका सही आंसर है द।
प्रश्न नंबर 33, नमस्कार से कौन सा शब्द संधि बनेगा? ए नमस्कार, ब नमोकार, स नमकार और द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर, नम धन कार से कौन सा शब्द संधि बनेगा? तो इसका सही आंसर है ए नमस्कार। प्रश्न नंबर 34, बृहस्पति शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर, ब व्यंजन, स विसर्ग और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है स विसर्ग। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, ब उच्छ्वास, स सरोवर और द सरोज। तो सही आंसर है ब उच्छ्वास। प्रश्न नंबर 36, पितृधन अनुमति की इनमें से कौन सी संधि है? पितृनुमति, ब पितृनुमति, स पित्रानुमति और द पितृनुमति। तो सही आंसर है पितृनुमति। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? है सतधन शिव सचिव, ब पितृधन उपदेश तो पितृपदेश, स सतधन धर्म सदधर्म, द सतधन मार्ग बराबर सदमार्ग। सही नहीं है ब द सतमार्ग। प्रश्न नंबर 38, किस विकल्प में यण संधि का नियम लागू है? अ शुभेच्छा, ब स्वच्छाकाश, स मातृच्छा और द स्वेच्छा। तो इसमें सही आंसर है मातृच्छा स। उ धन उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? प्रश्न नंबर 39, उ धन उ स्वरों का मेल किन शब्दों में हुआ है? ए गंगोर्मी, ब भानुदय, स गुरुपदेश और द लघुर्मी। तो सही आंसर इसका द लघुर्मी। प्रश्न नंबर 40, कौन से विकल्प में अयादि संधि का उदाहरण है? ए है देवी धन अर्पण देवर्पण, ब वी धन उ व्यू, स दे धन दूनी दायनी, द अभी धन अर्थी अभ्यर्थी। तो इसका सही आंसर है स। प्रश्न नंबर 41, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? ए गोधन ऐषणा, ब गोधन ऐषणा, स गोधन ऐषणा और द गौधन ऐषणा। तो सही है स। प्रश्न नंबर 42, किस विकल्प में संधि का सही प्रयोग हुआ है? ए स्त्रीधन उचित स्त्रियोचित, ब एक धन एक एक एक, स नदी धन अर्पण नद्यार्पण, स पितृधन अनुमति पितृनुमति। तो इसका सही आंसर है पितृधन अनुमति पितृनुमति। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से किस संधि का संधि विच्छेद गलत हुआ है? ए वाग्दत्ता बराबर वाक धन दत्ता, ब संसार का संधनसार, स स्वच्छंद का स्वधन छंद और षणमुख का सट धन मुख। तो इसमें ब गलत है। प्रश्न नंबर 44, निश्चल में कौन सी संधि है? अ वृद्धि, ब अयादि, स विसर्ग और द गुण। तो सही आंसर है विसर्ग। प्रश्न नंबर 45, अंबूर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा? अंबु धन उर्मी, ब अंबु धन उर्मी, स अंबु धन उर्मी और द अंबु धन उर्मी। तो सही आंसर है इसका ब। प्रश्न नंबर 46, किस क्रमांक में वाक धन ईस की संधि है? वाकीस, ब वागीस, स वाक ईस और द वागसीस। तो इसका आंसर है ब। प्रश्न नंबर 47,
एक एक में कौन सी संधि है? अ दीर्घ, ब वृद्धि, स अयादि और द यण। तो सही आंसर है ब वृद्धि। प्रश्न नंबर 48, नयन में कौन सी संधि है? अ अयादि, ब वृद्धि, स यण और द गुण। तो सही आंसर है अयादि। प्रश्न नंबर 50, वागदान में कौन सी संधि है? अ दीर्घ, ब वृद्धि, स व्यंजन और द विसर्ग। तो सही आंसर है व्यंजन। प्रश्न नंबर 50, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? अ नीमड़ी, दुर्जन निश्चल, ब साकार सरोज मयूर, स मनोज नरेश देवर्षि और द देवेंद्र निशित संकुल। तो इसका सही आंसर है स मनोज नरेश और देवर्षि। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए हमेशा की तरह, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न नंबर 51, किस क्रमांक अथवा विकल्प में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? अ प्रबोधिनी, ब निरोग, स अक्षोहिणी और द अपराह।